आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक सिल्वा फील कंफर्ट पी लग्जरी, JS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय धोंदी, सीतापुर। स्टडी वेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। मां कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। द रेमंड शॉप, ट्रांसपोर्ट चौराहा, सीतापुर। मोदी महल डीलक्स, शाहजहांपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। पंचायत चुनाव को लेकर होगा आंशिक परिसीमन। यातायात माह में चालान से वसूले 4 करोड़ 4 लाख रुपए। चयनित शिक्षकों ने DSA कार्यालय पर शुरू किया बेमियादी अनशन। डाइट पर 760 ने कराई काउंसलिंग, उड़ी फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। फर्जीवाड़ा करके धान बेच रहे किसान, प्रशासन ने शुरू की पड़ताल। सीतापुर वासियों के लिए राहत बड़ी खबर है। जागरूकता के चलते सीतापुर में कोरोना के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जिले में सिर्फ 3 नए मरीज मिले हैं। शहर में कोरोना का एक भी मरीज नहीं निकला है। हर गांव में 2 और सिधौली के सिद्धेश्वर नगर में 1 मरीज मिला है। इसी के साथ कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4614 हो गई है। एक तरफ कुछ किसान सरकारी के केंद्रों पर धान बेचने को परेशान हैं, वहीं कुछ किसान इसमें खेल कर रहे हैं। जमीन पर खड़ी है गन्ने की फसल और खसरा पर धान की फसल दिखाकर तौल करा ली है। अब प्रशासन गन्ने का रकबा मिलान कर ऐसे किसानों को बेनकाब करेगा। अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक का कहना है कि गन्ना विभाग द्वारा जिन किसानों का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है, उन्हें संदिग्ध मानकर उनका सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए संबंधित सूची तहसीलों को भेजी गई है। मिश्रिक कस्बे की भारतीय स्टेट बैंक का बुरा हाल है। यहां आए दिन नेटवर्क की समस्या रहती है। समस्या लगभग 2 माह से चल रही है, लेकिन जिम्मेदार समाधान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाता धारक मनोज कुमार, विष्णुदयाल त्रिवेदी, बिमला देवी व रामशंकर विश्वकर्मा का कहना है कि बैंक से पैसा निकालना चांद की यात्रा करने जैसा है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक बार आने से पैसे मिल जाएं। सीतापुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बीहट बीरम में बच्चों को स्वेटर बांटे गए। इससे उनके चेहरे पर मुस्कान दिखी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव, ब्लॉक प्रमुख मछेटा विजय भार्गव, BEO प्रभास कुमार श्रीवास्तव व प्रधानाध्यापिका निर्मला भार्गव ने बच्चों को स्वेटर देते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने की बात समझाई। इस मौके पर कुसुमलता देवी, हिमा अवस्थी, हर्षिता सिंह, महेंद्र पाठक आदि मौजूद थे। मंगलवार को मतदान के बाद MLC चुनाव की धूम खत्म हो गई है। स्नातक व शिक्षक मतदाताओं के फोन पर अब प्रत्याशियों के कॉल सेंटर की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। स्नातक मतदाता रविराज सिंह, विष्णु कुमार, रामजी, योगेश आदि कहते हैं कि सोमवार तक हर एक आध घंटे पर किसी न किसी प्रत्याशी के कॉल सेंटर से फोन आता था। अब उससे छुटकारा मिल गया है। मतदान करने में स्नातक भले ही फिसड्डी रहे हों, लेकिन चुनाव का गुणाभाग लगाने में खूब रुचि ले रहे हैं। हार जीत की गणित को लेकर युवा खूब बहस कर रहे हैं। कोई मौजूदा MLC कांति सिंह को जिता रहा है तो कोई इंजीनियर अवनीश सिंह को सेहरा बांध रहा है। बहस में कांग्रेस व सपा के उम्मीदवार के नाम कम ही जुबान पर आते हैं। पत्रकार महेश शर्मा दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य बन गए हैं। मनोनयन पर RSS, भाजपा समेत अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने खुशी का इजहार किया।
जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, पंकज अवस्थी, अजय मिश्रा, सत्य प्रकाश मिश्रा आदि ने खुशी व्यक्त की है। सीतापुर के हरगांव पोलिंग बूथ पर एक मतपेटी छूट जाने के प्रकरण में मंगलवार की देर रात तक शीतलहरी में जिले के अफसरों को चुनाव आयोग को जवाब देने में खूब पसीना छूटा। आखिर में बस वाले की लापरवाही और पुलिस कर्मियों की जल्दबाजी को कारण बताते हुए आयोग को जवाब दिया गया। बक्सा छूटने को लेकर तरह तरह की आशंकाएं भी व्यक्त की गईं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बुधवार को लापरवाह बैंक अधिकारियों के पेंच कसे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना और एक जनपद एक उत्पाद योजना में इनके द्वारा आवेदकों को लोन देने में शिथिलता बरती जा रही थी। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में योजनाओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि स्वीकृत आवेदनों के सापेक्ष ऋण वितरण में कोई भी विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार, अपर सांख्यिकी अधिकारी जिला उद्योग केंद्र नीरज गुप्ता, लीड बैंक मैनेजर सहित संबंधित अधिकारी व बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें आई इंडिया। शिक्षक भर्ती के पहले चरण में चयनित अभ्यर्थियों की त्रुटियां दुरुस्त न होने से नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। इससे खपा दर्जनों अभ्यर्थियों ने बुधवार को बीएसए कार्यालय के समक्ष बेमियादी अनशन पर बैठ गए हैं। चयनित शिक्षक अर्चना पाल, मनीष कुमार, कोमल सिंह, संध्या गौड़, नेहा वर्मा, कंचन गौतम, पुष्पा देवी जायसवाल, संध्या देवी, राजेश कुमार, पुष्पेंद्र, कामिनी, सरोजनी, राजीव यादव, आकांक्षा सिंह, अनुष्का दुबे, अंजलि राज, दीपशिखा श्रीवास्तव आदि का कहना है कि उनका चयन 31,277 शिक्षक भर्ती में हुआ था, लेकिन अभिलेखों में त्रुटियां होने की वजह से उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत डाइट कार्यालय पर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। पहली पारी में 842 शिक्षक आवेदन के लिए बुलाए गए। इनमें से 760 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, बाकी 82 गैर हाजिर रहे। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शिशिर कुमार दल बल के साथ परिसर में मौजूद थे। इसके बावजूद भीड़ में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखा। विश्व कंप्यूटर दिवस पर बुधवार को जिले के
लाइव टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों को जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में बताया गया। इस मौके पर संस्थान के प्रबंधक मोहित कुमार, शिक्षिका इकरा आदि मौजूद थे। सिधौली के प्राइमरी विद्यालय गढ़ी रावा में स्वेटर बांटे गए। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष बाबूलाल, पीयूष सिंह राठौर, ग्राम प्रधान नूरुल हसन, प्रधानाध्यापिका नसरीन फातिमा, हिना हनीफ आदि मौजूद थे। प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्वेटर स्कूलों पर ही पहुंचाने की मांग की है। बीएसए को ज्ञापन देकर संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित और महामंत्री संकेत वर्मा ने राज्य परियोजना निदेशक के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षकों को स्वेटर उठाने के लिए बीआरसी केंद्रों पर नहीं बुलाया जा सकता है। इसके बावजूद बीईओ ऐसा करने का दबाव बना रहे हैं। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के भदपर संपर्क मार्ग पर शाहपुर चौरा गांव के पास गोभी लदी पिकअप मंगलवार रात पलट गई। घटनास्थल के निकट स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया। ड्राइवर व क्लीनर को सकुशल गाड़ी से निकाल लिया गया। हालांकि गोभी जरूर बर्बाद हो गई। सदना थाना क्षेत्र के कल्ली चौराहे के पास बारात लेकर जा रही बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक और सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरगांव थाना क्षेत्र के दतेली मार्ग पर मुसहैया गांव के पास ट्रिपलिंग कर रहे बाइक को पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में सुजौलापुर के रामेश्वर, मिठाना, संध्या और बनिहार के रिंकू घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। चालक गाड़ी समेत फरार हो गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें आई इंडिया। सीतापुर तंबौर के नाउनपुर रेहार के सुनील जायसवाल की दिव्यांग बिटिया सुभी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान से कम नहीं हैं। सीएम फंड से मिले धन से ऑपरेशन कराकर सुभी बोलने और सुनने लायक हो गई है।
योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने धन देकर ऑपरेशन कराकर सुभी को बोलने और सुनने लायक बना दिया। पहले बिटिया मूक बधिर थी। सुभी के अलावा बिस्वा के अनूप कुमार की बेटी शिवानी और बरसोहिया के प्रेम कुमार की पुत्री नैन्सी को भी कृत्रिम अंग क्लैश सहायक उपकरण योजना से लाभान्वित किया गया है। दिव्यांग दिवस पर 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे आई इंडिया पर देखें स्पेशल खबर। विश्व दिव्यांगता दिवस पर 3 दिसंबर को दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे जाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी मोनिका लाल ने बताया कि गुरुवार को दोपहर 12 बजे राजकीय पुनर्वास केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में महोली विधायक शशांक त्रिवेदी दिव्यांगों को स्मार्ट बेंच और ईयर मशीन तथा व्हील चेयर देंगे। उन्होंने बताया स्मार्ट बेंच दृष्टिहीन दिव्यांगों को ठोकर पड़ते ही कंपन करते हुए सचेत कर देगा। सीतापुर में बड़े पैमाने पर दिव्यांगों को पेंशन मिल रही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी मोनिका लाल ने बताया कि जिले में 18,200 दिव्यांगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा भी विभाग दिव्यांगों को हर संभव मदद के लिए तत्पर रहता है। स्वामी नारदानंद आश्रम स्टेशन रोड सीतापुर की जमीन को लेकर चल रहे लफड़े पर मुनिंद अवस्थी ने बयान जारी कर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि विद्या चैतन्य ने उन पर जमीन की प्लाटिंग करने का आरोप लगाया है, जिसमें विवाद पैदा करके खुद विद्या चैतन्य आश्रम के भवनों व जमीन को हड़पना चाहते हैं। उन पर लगाए गए आरोपों को सरासर गलत बताया है। लहरपुर के गांव अकबरपुर के मोहम्मद रफी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करके पीएम आवास के पारिवारिक भुगतान की मांग की है। शिकायती का कहना है कि आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हुए लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन मजदूरी भुगतान अभी उन्हें नहीं मिला है। लहरपुर के गांव मोहम्मदीपुर में एक कोरोना का मरीज मिला है। सीएससी अधीक्षक आनंद मित्रा ने बताया कि मरीज को L1 अस्पताल खैराबाद में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा गांव के 50 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई है। आई इंडिया की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। इमलिया की ग्राम पंचायत पेरई रायपुर के प्रधान अनूप सिंह और लाभार्थी के परिवार के अमित सिंह के बीच हुई करीब 10 मिनट की बातचीत में घूसखोरी से जुड़े वायरल हुए ऑडियो के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी शालिनी राजवंशी ने संबंधित ग्राम प्रधान के खिलाफ केस दर्ज करने को इमलिया सुल्तानपुर थाना पुलिस को तहरीर दी है। अब पुलिस यह मामला किस धाराओं में दर्ज करे, उस पर विचार मंथन करने में जुटी है।
प्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह गुरुवार को नैमिष में माथा टेकेंगे। उनके निजी सचिव जगदीश बिमल ने बताया कि सुबह 9 बजे मंत्री नैमिषारण पहुंच जाएंगे। इसके बाद चक्रतीर्थ, मां ललिता देवी, हनुमानगढ़ी और व्यास गद्दी का दर्शन करेंगे। सांसद धौरारा के प्रतिनिधि महेंद्र वर्मा के मांगलिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। बुनियाद महाविद्यालय खैराबाद में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हुआ। यहां आयोजित जिला स्तरीय बैठक को लखनऊ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी एवं सांसद राज्यसभा डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम ने कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल चंद्रिका प्रसाद गौतम, डॉक्टर राममूर्ति मधुकर, सोबरन लाल गौतम, सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल बीपी हंस, नेकपाल भारती, राजेश सिद्धार्थ आदि मौजूद रहे। एग्रीकल्चर बिल को वापस लिए जाने की मांग के समर्थन में रालोद ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को दिया। इस दौरान पार्टी जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि एग्रीकल्चर बिल से किसानों को नहीं बल्कि कारपोरेट जगत को फायदा होगा। शहर कोतवाली इलाके में बीते दिनों लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों पर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। अभियुक्तों में पड़ोसी जिले खीरी के सदर कोतवाली अंतर्गत गुटैया के जीतू व त्रिपाठी कॉलोनी निवासी जितेंद्र शामिल हैं। शहर कोतवाल टीपी सिंह ने बताया कि अभियुक्त जीतू पर पहले 9 मुकदमे व जितेंद्र पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। शासन के निर्देशानुसार इनकी अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्त किया जाएगा। यात्रियों की जागरूकता के लिए 1 नवंबर से यातायात माह में महकमे द्वारा 28,302 ई चालान कर 4 करोड़ 4 लाख रुपए का समन शुल्क वसूला गया। इतना ही नहीं, यातायात माह के दौरान ही मास्क न लगाने वालों से करीब 6 लाख रुपए समर्थन शुल्क भी वसूला गया। एसपी आरपी सिंह ने बताया, यातायात माह के दौरान विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को यातायात के नियम व संकेतों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा सड़कों पर नुक्कड़ नाटक व रैलियां आयोजित कर आवाम को यातायात के नियमों व सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार द्वारा नगर निकाय की सीमा विस्तार से प्रभावित ग्राम पंचायतों और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का आंशिक परिसीमन कराया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू, परिसीमन कार्य के लिए 11 दिसंबर तक सूची तैयार की जाएगी। 22 से 26 तक आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। 27 से 2 जनवरी तक उनका निस्तारण होगा और 3 से 6 जनवरी तक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक सिल्वा फील कंफर्ट, पी लग्जरी, JS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय धोंदी, सीतापुर। स्टडी वेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। मां कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। द रेमन शॉप, ट्रांसपोर्ट चौराहा, सीतापुर। मोदी महल डीलक्स, शाहजहांपुर रोड, सीतापुर।